हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवल शाह EH। एंड आज हम लोग आए हैं इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के साथ। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे एंड मेल भी किए थे। दूसरे वीडियोस पे कमेंट्स आई थी कि प्लीज़ आप इंग्लिश लिटरेचर पे चैप्टर 8 पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दीजिए। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले एक्सप्लेनेशन से कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर बेस्ड ऑन। एंड नॉट ओनली दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो, बहुत सारे दूसरे वीडियोस हैं, उन्हें भी शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्ञान बांटिए। So let's begin. Chapter number 8, Fire, Friend and Foe. तो ये चैप्टर का नाम है Fire, Friend and Foe. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो पहले के इंसान थे, एंशियंट पीपल, एसएस में हम लोगों ने पढ़ा है एंशियंट पीपल्स। वो लोग जो थे उन्हें आग क्या थी वो नहीं पता था, बट हाँ उन्होंने आग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती थी, क्या क्या डैमेजेस हो जाती थी वो उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोस बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। जब उन्होंने फायर यूज़ करना चालू किया उसके बहुत टाइम पहले उन लोगों ने वॉल्केनोज एंड अदर थिंग्स ज़रूर देखी होगी, लाइटनिंग्स एंड वॉल्केनोज। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। जो फायर होती है, आग, वो बहुत पावरफुल होती है, डेंजरस होती है और वो लोग जो थे वो उससे डरते थे। Okay, they were scared, they were frightened. Fire may have puzzled early men, but we know now that fire is the result of a chemical reaction. जो फायर थी उन लोगों ने पहले के जो इंसान थे उन्हें पजल कर दिया था, यानी उन्हें परेशान कर दिया था, ट्रिक कर दिया था। बट अभी हमें पता है कि एक जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, वो कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हेन द ऑक्सीजन इज इन द एयर combines with the carbon and hydrogen is in a fuel, a chemical reaction takes place. तो जब ऑक्सीजन हवा में मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन अ फ्यूल, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ये सब चीज़ों के साथ जब मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन, फ्यूल सबके साथ मिक्स होता है, तब एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, बन जाता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो धूप और लाइट, उनकी जो एनर्जी होती है उसे रिलीज़ किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर। इसे हम लोग फायर कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। आगे हमने पढ़ा ये लाइन में। सो दिस इज सेम, 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है फायर बनाने के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. So लकड़ा होता है, कोल यानी कोयला, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये जो चीज़ें हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स है फ्यूल की। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन smoldering paper
इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। तो जब आप स्मोल्डरिंग पेपर को हवा देंगे, फूंक मारेंगे, तो इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू अ फ्लेम। ओके, वो बर्स्ट होता है एक फ्लेम में, इनटू अ फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। जो तीसरी चीज़ है फायर को बनाने के लिए वो हीट है। यहाँ पे आगे लिखा है 3 चीज़ें: ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। The third thing is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying on the open would catch fire on its own. तो ऑक्सीजन होता है, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, वो जो होते हैं वो अपने आप मतलब खुद से फायर नहीं बनाते हैं। एंड न्यूज़पेपर या कोई स्टिक अगर खुले में पड़ी हो तो वो फायर अपने ऊपर कैच कर लेता है। ऑफ कोर्स अगर आप कोई खुली चीज़ में लाइक आग के सामने लकड़ी या पेपर का टुकड़ा रखेंगे तो वो आग कैच कर लेगा, वो भी जलने लगेगा। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो एक पेपर के टुकड़े को या एक लकड़े को जलाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं बिफोर इट कैचेस फायर। ओके, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। ओके, वी जनरली डू इट with a lightened match. ओके, तो लाइटेंड मैच यानी जली हुई मैच स्टिक। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न। जो हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वो शुरू होता है, इट begins to burn, जलना शुरू होता है। This temperature is called the flash point or kindling temperature. तो ये जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट और kindling temperature of the fuel. It's sometimes said that fire is a good servant but a bad master. जो फायर, कभी कभी ऐसे कहते हैं कि फायर जो है ना वो अच्छा सर्वेंट है बट अ बैड मास्टर, एक खराब मास्टर है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका यही मतलब है कि फायर तब तक ही यूज़फुल है जब तक उससे हमारे कंट्रोल के अंदर यूज़ किया जाए। इट कैन बी यूज्ड अंडर कंट्रोल, रखा जाए। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग उसे यूज़ करते हैं खाना बनाने में, अपने ठंडियों में अपने घर को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हज़ारों घर और शॉप्स जो होती है वो फायर की वजह से डैमेज हो जाती है। वास्ट एरियाज of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. Vast areas of forest यानी जो forest के areas होते हैं
वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और बहुत सारे लोग मर सकते हैं, इंजर होते हैं। आप लोगों को इतनी जानकारी तो होगी कि फायर इज़ वेरी डेंजरस, एंड उसकी वजह से वी कैन मतलब हमें एक बहुत डीप इंजरी भी हो सकती है, या हमारी डेथ भी हो सकती है। जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अगर हम फ्यूल को अलग कर देंगे, कहीं पे दूर ले जाके रख देंगे, और फायर के पास कोई फ्यूल नहीं होगा, तो कोई आग जो है वो नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती बिना फ्यूल के। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम आग बुझाते हैं अंदर फ्यूल न डाल के आग बुझाते हैं। अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा और फ्यूल डालेंगे तो आग जो है बढ़ जाएगी, कम होने की जगह। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. तो द सेकेंड वे, जो दूसरा तरीका है ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। ओके, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है तो फायर भी नहीं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ओनली और स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। तो जो छोटी छोटी आग होती है तो उसे हम लोग स्मूदर कैसे करते हैं, मतलब उसे बंद कैसे करते हैं, बुझाते कैसे हैं? विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। एक मोटा सा ब्लैंकेट ले लेते हैं, लाइक थिक ब्लैंकेट, और या तो एक सैक, उससे करते हैं। एज आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि जब किसी इंसान के कपड़ों पे आग लगती है, लाइक ऑन देयर बैक और समवेयर, तो जो फायर ब्रिगेड होती है वो एक बड़ा सा ब्लैंकेट लेती है, उस इंसान को पूरा कवर कर देते हैं, एंड फिर उसकी जो आग है उस उसके प्रोसेस से बुझाते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जब गैस सिलेंडर्स में आग लगती है एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ों में ये तरीका यूज़ किया जा सकता है ब्लैंकेट एंड सैक का। This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. तो ये जो है this stops, ये रोकता है ऑक्सीजन को पहुंचने, मतलब बर्निंग मटेरियल्स तक पहुंचने से। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है फायर को बुझाने में। वो अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचना। ओके, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। जो तीसरा तरीका है फायर से फायर को बचाना, फायर से बचना, फायर को बुझाना, वो है टू रिमूव हीट। ओके, टू रिमूव द हीट। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। तो अगर
टेम्परेचर को हम नीचे ला दें, फ्लैश पॉइंट से नीचे, तो हम लोग जलने से बचा सकते हैं। ओके, फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, जो फ्यूल होता है वो बर्न नहीं करता, उसके बाद बुझ जाता है। You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down the temperature. Blow the flash point and the candle goes out. तो ये तो जो हम रेगुलरली जब दिया करते हैं या गैस जलाने में या कुछ भी करते हैं, जब मैचस्टिक का यूज़ करते हैं और जब उसे जलाते हैं तो हम उससे फूंक मारते हैं। वी ब्लो, ओके, हम उसमें फूंक मारते हैं और उसे बुझाते हैं, और उसकी आसपास जो यहाँ पे हमने रीड किया जो हीट है वो दूर करते हैं, और टेम्परेचर जो है फ्लैश पॉइंट से नीचे होता है, एंड जो आग है वो बुझ जाती है। Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो कोई कोई बार पानी डालते हैं जब आग लगती है, वी स्प्रे वाटर, और उससे जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो फ्यूल होता है, बर्निंग फ्यूल, वो कम हो जाता है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। और जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर होता है, ब्लैंकेट ऑफ वाटर यानी हम पानी डालते हैं, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन वहाँ पे ना पहुँच जाने का काम करता है, और जो फायर होती है वो ख़त्म हो जाती है। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो कुछ बार जो ऑयल होती है, तेल, उसकी आग लगती है और उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, तो जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, और जो आग है वो कंटिन्यू रहेगी, उससे नहीं बुझाया जा सकता। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कभी जब पानी के ग्लास में तेल आप डालोगे तो तेल पानी के साथ कभी मिक्स नहीं होता है, तेल जो होता है वो फ्लोट करता है। सो करने की ज़रूरत नहीं है घर पे, इफ़ यू हैव सीन, और नहीं तो आपको आया ही होगा ऑफ कोर्स साइंस में कि ऑयल फ्लोट्स, ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ये पानी की है, मतलब पानी लाइक क्विकली फ्लो कर सकता है, कैरिंग बर्निंग ऑयल, तो जो जलता हुआ तेल है उससे भी कैरी करेगा, और उसी तरह से वो स्प्रेड हो जाएगा फायर। Water should also not be used on fires caused by electrical appliance. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिक यानी शॉर्ट सर्किट होती है या कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक एप्लियंस इसमें अगर आग लगती है, यानी अगर आप मिक्सचर चला रहे हैं और वो फट जाता है, आग लगती है, समथिंग हैपन्स विद एनी इलेक्ट्रिकल आइटम एप्लियंस, तो उसके ऊपर भी पानी नहीं डालना चाहिए, बिकॉज पानी भी करंट कैच कर लेता है, ऐसा हमने साइंस में पढ़ा है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, ये हमने अभी बोला है वो कि जो पानी छिड़क रहा होता है उसके ऊपर, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड वो मर भी सकता है। A carbon dioxide extinguisher
extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्यूशर है वो बेस्ट थिंग है का इलेक्ट्रिकल फायर से फाइट करने के लिए. We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control and put fire into good use in our everyday life. हम लोग मिलियन पैसे खर्च करते हैं एवरी ईयर इन फाइटिंग फायर्स. ओके, फायर फाइटिंग में. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स. और हम लोग और ज़्यादा कोशिश करते हैं वेज इन प्रिवेंटिंग फायर्स. ओके, नई नई तरीके सीखने के लिए फायर से प्रिवेंट होने के लिए फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ऑन द होल वी हैव लर्नड. ओके, सो ये जो चैप्टर है उसमें हमने सीखा है उसे कैसे कंट्रोल करना. ओके, लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन. व्हेन फायर ब्रोक आउट everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. तो बहुत टाइम पहले जब फायरमैन नहीं थे, फायर ब्रिगेड फायरमैन, और जब आग लगती थी तब जो नॉर्मल लोग होते हैं वही लोग फायर फाइटर बन जाते हैं. वो लोग एक चेन बना लेते हैं ह्यूमंस का, और वो लोग बकेट्स जो है पानी के पॉन्ड से भर भर के लाते थे. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce फायर रिस्क. अभी के लॉज है कि जब नए बिल्डिंग्स बन रहे थे कंस्ट्रक्शन में तो उसमें थोड़ी सी जगह रखते हैं तो फायर उसमें फायर का रिस्क कम रहे. एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. हर एक पब्लिक प्लेस में उन लोगों को इंश्योर करना चाहिए ऑब्जर्वेशन ऑन फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out firefighters. Okay, to fires. तो फायर फाइटिंग वर्कर्स, फायर ब्रिगेड, सबका मतलब वो जो स्पेशल इक्विपमेंट है आर देयर टू पुट आउट फायर्स. ओके, वो लोग आपको तो पता ही है व्हाट डज फायर ब्रिगेड डू. तो दिस इज जस्ट दैट फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल. फायर फाइटर्स जो थे बहुत ही हाईली ट्रेंड होते हैं. They possess many skill. They cut off electricity supplies, knock materials to bring fire under control. वो लोग जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाईज काट देते हैं, नॉक मटीरियल्स लाते हैं टू ब्रिंग द फायर इन द कंट्रोल. लाइक मटीरियल्स जो होते हैं उसके आसपास उससे अलग करते हैं एंड फायर को कंट्रोल में लाते हैं. दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट
दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। उन लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो लोग जो इंसान के बॉडी पे कुछ जल गया हो या उनको मतलब पीपल को सफ़र होने से रोकते हैं बर्न से या स्मोक इफ़ेक्ट से। The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt and settle mode of life। तो डिस्कवरी ऑफ फायर पहले के लोगों को बहुत हेल्प करती थी टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली। ओके, तो नेचर के साथ अच्छे से और ग्रेजुअली बिहेव करना उन्हें हेल्पफुल रहता था। अडॉप्ट एंड सेटल्ड मोड लाइफ, ग्रेजुअली अडॉप्ट एंड सेटल्ड मोड लाइफ यानी फायर से उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी, उनके लिए यूज़फुल था वो। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो फायर होता है वो अभी भी वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में वर्शिप किया जाता है, माना जाता है। फायर इज इंडीड a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control। फायर को फ्रेंड की तरह माना जाता है, बट हमें पता है कि वो बहुत ही डेंजरस एनिमी है अगर एक बार वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो।